नमस्ते दोस्तों। मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं यह आदतें। व्यक्ति की कुछ आदतें उसके जीवन में मुसीबत का भंडार लगा देती हैं और उसे गरीब बनाकर छोड़ती हैं। इसलिए इन आदतों से जल्द व्यक्ति को छुटकारा पा लेना चाहिए। दोस्तों, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात तो ज़रूर ही सुनी होगी कि बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए, वरना ऐसी आदतें आपका जीवन को बर्बाद भी कर सकती हैं। आपकी आदतें ही आपके जीवन को दर्शाती हैं। ऐसे में अगर आपको बुरी आदतें लग जाती हैं तो धीरे धीरे यह आपके जीवन को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। किसी व्यक्ति की बुरी आदत दीमक की तरह होती है जो धीरे धीरे उसके जीवन को खोखला कर देती है। व्यक्ति की आदतें ही यह तय करती है कि वह अपने जीवन में राजा बनेगा या फकीर। किसी भी व्यक्ति की अच्छी या बुरी आदतें उसकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बदलती हैं। अच्छी आदतें ग्रहों को मजबूत करती हैं और बुरी आदत ग्रहों को कमजोर करने का कार्य करती हैं। कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और जीवन में धन संबंधी समस्या हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, अपने आसपास गंदगी ना रखें। आपके आसपास अगर गंदगी है तो इसे तुरंत साफ करें, क्योंकि गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। साफ सफाई न केवल माहौल को खुशनुमा बनाता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने में भी मदद करती है। इसलिए रोजाना अपने घर और आसपास सफाई का ध्यान रखें। नंबर 2, नाखून चबाने की आदत को छोड़ें। अगर आपको भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे आज ही बदलने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है, जिससे आपके मान सम्मान, सेहत और कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। स्वस्थ रहने और अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए इस आदत से तुरंत छुटकारा पाएं। नंबर 3, घर की बेड पर फटी हुई चादर को बिछाना। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में अपने बेड पर फटी हुई चादर को बिछाते हैं तो ऐसा करना तुरंत ही बंद कर दें। फटी हुई चादर सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मनोदशा और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसी चादर को घर में इस्तेमाल करने से घर का वातावरण खराब होता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। गंदा बिस्तर घर में वास्तु दोष को पैदा करता है, जो कि घर में आर्थिक समस्याओं को आकर्षित करता है। नंबर 4, पैर हिलाना बंद करें। अगर आप बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत रखते हैं तो इसे छोड़ने का प्रयास करें। ऐसा करने से मन में हमेशा किसी न किसी बात की बेचैनी बनी रहती है और इसका असर आपके चंद्रमा पर पड़ता है, जो कमज़ोर हो सकता है। शांत और स्थिर मन के लिए इस आदत को बदलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, खाना खाकर बर्तन में हाथ धोने से बचें। खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोने की आदत माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णिमा को नाराज कर देती है। धार्मिक मान्यता है कि अन्य देवी अन्नपूर्णिमा का स्वरूप होता है और बर्तन में हाथ धोना उनके अपमान के समान है। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे कंगाली का साया मंडराने लगता है। इसलिए खाना खाने के बाद बर्तन में हाथ धोने की जगह साफ पानी का इस्तेमाल करें और इस आदत को सुधारें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से सही है बल्कि स्वच्छता और शिष्टाचार के लिए भी आवश्यक है। नंबर 6, रसोई घर में रात भर जूठे बर्तनों को छोड़ देना। दोस्तों, हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तनों को रसोई घर में रखने से माता लक्ष्मी ऐसे घर से नाराज हो जाती हैं और उस घर को छोड़कर चली जाती हैं, जिस वजह से घर में धन की कमी आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बर्तन माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, जिसे रसोई घर में रात भर गंदा रखने से माता लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसकी वजह से उस घर में रह रहे लोगों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, पशु पक्षियों को दाना न डालना। दोस्तों, अगर आप भी पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हैं तो आज से ही दाना डालने लग जाइए, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन करने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे आपके जीवन
की परेशानियां टल जाती हैं और आपके कार्य में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। नंबर 8, फटे या मैले कपड़े पहनने से बचें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार फटे, पुराने या छेद वाले कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता यानी अलक्ष्मी को निमंत्रण मिलता है। यह आदत न केवल आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है बल्कि आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। इससे आपके कामकाज और जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा मैले या गंदे कपड़े पहनने से न केवल स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह अशुभ माना गया है। गंदे कपड़े पहनने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास कम हो जाता है। इसलिए हमेशा साफ सुथरे और बिना फटे कपड़े पहनने की आदत डालें। नंबर 9, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु में मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुनें। ध्यान रहे कूड़ेदान को भूलकर भी घर से बाहर ना रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाता है। नंबर 10, कांटेदार पौधे लगाना। दोस्तों, घर घर को सजाने के लिए लोग भिन्न भिन्न तरह के फूल पौधे अपने घर में लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में हरियाली रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान अवश्य ही रखें कि घर में कभी भी कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे घर में आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, गलत जगह पर झाड़ू रखना। दोस्तों, घर में मौजूद झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जिस घर में भी झाड़ू का सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। ऐसा माना गया है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है। इसलिए झाड़ू को कभी भी किसी की नज़रों के सामने नहीं पड़ने देना चाहिए। हमेशा इसे घर के ऐसे कोने में रखना चाहिए जहां पर किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़े। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 12, पैर घसीट घसीट कर चलना। दोस्तों, अगर आप भी रास्ते में या फिर कहीं पर भी पैर घसीट घसीट कर चलते हैं और आपके पैरों से धूल उड़ती रहती है तो यह आदत बहुत ही गलत है। इसे तुरंत ही सुधार लें। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है और इससे आपकी लोगों के बीच एक बुरी आकृति बनती है। नंबर 13, खाते समय बीच में भोजन न छोड़ें। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ना न केवल गलत आदत है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अन्य का अपमान माना जाता है। आजकल लोग खाने के बीच में मोबाइल फ़ोन पर बात करने या अन्य कामों में लग जाते हैं, जो अशुभ माना जाता है। अन्य को देवी अन्नपूर्णिमा का स्वरूप माना गया है और इसका अपमान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जब भी खाना खाएं, पूरी एकाग्रता और सम्मान के साथ खाएं। बीच में भोजन छोड़ने से न केवल आप अन्य का अपमान करते हैं बल्कि इसका असर आपका सौभाग्य और समृद्धि पर भी पड़ता है। नंबर 14, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल न रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना वास्तु दोष का कारण बनता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ घर के अंदर ले आते हैं, जिससे घर का वातावरण दूषित हो जाता है। इसके अलावा ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। जिन घरों के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल बिखरे रहते हैं वहां सौभाग्य का वास नहीं होता और देवी लक्ष्मी प्रवेश करने से कतराती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जूते चप्पल के लिए मुख्य दरवाजे से अलग कोई उचित स्थान तय करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 15, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। दोस्तों, कई लोगों की यह गंदी आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम में बाल्टी खाली छोड़ देते हैं, जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भरकर ही रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाकी बाल्टी को उल्टा करके रखें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।